नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग पिछले महीनों घटी समसामयिकी घटनाओं का सेट नंबर 1 करेंगे और कोशिश करूँगा कि इसकी सीरीज़ लगातार आती रहे क्योंकि यूपी पीएससी आयोग द्वारा करंट अफ़ेयर्स से पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की संख्या है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया गया है 29 नवंबर की तारीख थी 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के जो शीतकालीन सत्र होता है, उसमें यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन्होंने कितने रुपए का टोटल अनुपूरक बजट पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश में जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, वो हुआ है 28,760.67 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट पद हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? कौन है? संजय मिश्रा। आपको ये सारे के सारे पद याद होने चाहिए। और अगर हम आपसे पूछें कि बताओ उत्तर प्रदेश का मुख्य जो सूचना आयुक्त है, वो कौन है? सूचना आयुक्त हैं यहाँ के भावेश कुमार। और यहाँ का महाधिवक्ता कौन है? क्या बता सकते हो? उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता महाधिवक्ता हैं अजय अजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रखो। और अगर हम बात करें जो पांचवा राज्य वित्त आयोग था, राज्य वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आनंद मिश्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। दूसरा देखो, 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एम्स में ऐतिहासिक 10,000वां जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया है? तो ये जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है, इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किस एम्स में किया है? ये है झारखंड का देवघर एम्स। ठीक है, देवघर एम्स में किया है। अब मुझे ये बताओ, यहीं पर मोदी जी ने महिला महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी उद्घाटन किया। ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये जो जन औषधि केंद्र हैं, अभी हाल फिलहाल में ये 10,000 बने हैं। ये लक्ष्य कितना है सरकार का? लक्ष्य है सरकार का इनकी संख्या 25,000 कर देना। ठीक है, तो सरकार का लक्ष्य है कि जो जन औषधि केंद्र हैं, उनको 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर देना। ठीक है, नंबर तीसरा देखो, 8 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर किसने वीटो कर दिया? ये दिसंबर की घटना है। वीटो करने वाला था अमेरिका। तो अमेरिका ने इसमें वीटो किया है और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन इस चुनाव में अनुपस्थित रहा। ठीक है, ये अनुपस्थित था। और आपको पता होगा गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको पता होगा। UUFRC, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित यह दिवस है। सुशासन दिवस के अवसर पर विकास नाम से एक मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये विकास का पूरा नाम क्या है? आपसे बस इतना पूछा है। तो जो विकास का पूरा नाम है, वो ये है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट। आप इसको ध्यान रखो, याद कर लीजिए इसको। विकास जो कि मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो, 24 नवंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये शुगर है, ठीक है, शुगर मतलब शक्कर वाला। तो इसने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को 2024 के लिए अध्यक्ष बनाया है? यानी कि आईएसओ का 2024 में जो बैठक होगी 63वीं, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा भारत। तो आंसर याद रखो, सी होगा। आईएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएसओ का हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, यानी कि लंदन।
और ये जो आईएसओ है, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसमें टोटल है 90 सदस्य। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर छठा देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक शहर है, वहां पर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। प्रश्न में आपसे पूछा है कि इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो ये जो मंदिर है, सपोज करो ये है मंदिर, मंदिर की टोटल है ऊंचाई कितनी? ऊंचाई है इसकी लगभग 180 फीट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसी मंदिर के परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति किसकी है? इस यहाँ से भी आपके वहाँ एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यह मूर्ति किसकी है? यह मूर्ति है संत सदाफल की, और इसकी हाइट कितनी है? 135 फीट। आप इसे भी ध्यान रखिए। ध्यान रखें, स्वरवेद मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट। और इसके प्रांगण में एक मूर्ति 135 फीट ये स्थापित की गई है संत सदाफल की। क्वेश्चन नंबर सातवां देखो, हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये है लीलावती। ठीक है, लीलावती का निधन हो गया। अभी हाल ही में एक बहुत चर्चित महिला रही हैं, फातिमा बीबी, इनका भी निधन हुआ है। ये क्यों फेमस हुई थी? ये थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। तो ये जब इनकी मृत्यु हुई है तो फिर ये हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसको भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ फातिमा बीवी से एक प्रश्न और बन सकता है, चूंकि ये चर्चित रही हैं तो आपसे इनका जन्म भी पूछ सकता है। जन्म स्थान, सन नहीं, स्थान केवल। तो ये केरल से हैं, केरल में एक जगह है पतनमतिट्टा। ठीक है, यहाँ इनका जन्म स्थल था। तो क्वेश्चन नंबर आठवां देखो, साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का रहा है पहला स्थान। कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश की कितनी है? कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश की है 87.8%। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो कन्विक्शन रेट कितनी है? 46.5%। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन किया है। इसको ध्यान रखें। तो इसका जब उद्घाटन किया है तो पूछा है इस भवन का डिजाइन किस कंपनी ने बनाया है? कंपनी है मार्फोजेनेसिस। ठीक है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय। इसने पेंटागन, अमेरिका के पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल ये जो है डायमंड बोर्स है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसे किस कंपनी ने स्थापित किया है? ये है मार्फोजेनेसिस, इसको आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है ये तारीख। 25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ, ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो पुस्तक है पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय। इसमें कितने खंड हैं? प्रश्न आपसे केवल इतना पूछा है। इसमें है 11। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जो मदन मोहन मालवीय हैं, इनकी कौन सी भी जयंती मनाई गई थी, तो किस जयंती के अवसर पर ये इसका विमोचन किया गया है? तो आप बताओगे 162, 162वीं जयंती। ठीक है, और नई दिल्ली में आपको पता होगा विज्ञान भवन है, वहीं से इसका विमोचन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 11। इसमें 11 खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 7 दिसंबर 2023 को कानून और न्याय मंत्री राज्य स्तर के हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए नवंबर 2023 तक पूरे देश में कितने वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं? पूरे जो देश है वहां पर चालू किए गए हैं 25 वर्चुअल कोर्ट। ठीक है, और ये जो 25 वर्चुअल कोर्ट हैं ये 20 राज्यों और यूटीज में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट क्या होते हैं? वर्चुअल कोर्ट की दरअसल अवधारणा ये होती है कि इसमें अदालत में वादी और वकील की उपस्थिति को
समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुणा गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रश्न को एक बार फिर समझो। अभी हाल ही में 28वां कोप हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कह रहा है कि इसमें 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लक्ष्य लिया गया है कितना बढ़ाया जाएगा? ये बढ़ाया जाएगा 3 गुना। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और मुझे बता सकते हो आप कि COP 28 ये COP 28 इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ठीक है। इसकी लोकेशन भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 13। ये 12 था। हाँ, ये 13 देखो। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8,000 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी? ये रखी है इन्होंने चित्रकूट में। ठीक है, फिर से समझो। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं चित्रकूट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8,000 मेगावाट सौर पार्क की आधारशिला रखी है, इसलिए। तो कहाँ पर रखी है? चित्रकूट में। क्लियर है बात? और अभी हाल ही में वाराणसी में भी, वाराणसी से मोदी जी ने आगाज किया है, और यहाँ से कई सारी परियोजनाओं का परियोजनाएं शुरू करी गई हैं। तो अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि वाराणसी से जो कई सारी परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया है, उसके लिए कितना खर्चा, कितना आवंटन किया है केंद्र सरकार ने? 19,150 करोड़ रुपए। ये भी आप ध्यान रखो। वाराणसी से कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 19,150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने। ठीक है, या आगे भविष्य में करेगा इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 8 दिसंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय महारत्न उपक्रम है REC लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस बैंक बोले तो बैंक होगा KfW। और किस देश की बैंक है ये? तो आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। प्रश्न को एक बार फिर समझो। अभी हाल ही में अबे अपने भारत की एक महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड। इसने जर्मनी की बैंक KfW के साथ 200 मिलियन यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा KfW। ठीक है, ये कहाँ की बैंक है? तो आंसर होगा ये है जर्मनी की बैंक। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है? नहीं नहीं, ये पूछा है अर्जुन पुरस्कार के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन वो होंगे जिनका चयन हुआ है, और एक होगा जिनका चयन नहीं हुआ है। ये जो देवताले साहब हैं, ओजस प्रवीण देवताले, इनका चयन हुआ है, और ये किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी। इनका खेल भी याद रखिए आप। ईशा सिंह, इनका भी चयन हुआ है अर्जुन पुरस्कार के लिए, और इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और ये किस खेल को खेलती हैं? ईशा सिंह। ईशा, ये हैं निशानेबाजी से संबंधित। ठीक है। शीतल देवी, ये भी, इनका भी चयन हुआ है अर्जुन पुरस्कार के लिए। क्या है ये जो पैरा तीरंदाजी है, पैरा तीरंदाजी, इससे संबंधित हैं ये। ठीक है। और जो शिवेंद्र सिंह हैं, इनका संबंध अ, आप अर्जुन पुरस्कार से नहीं लगा सकते हो। ये दरअसल हैं एक कोच। ठीक है। काहे के कोच हैं? ये हैं हॉकी के कोच। और अभी हाल ही में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि ये कोच हैं, हॉकी के कोच हैं, इन्हें मिला है, हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हाल ही में साहित्य अकेडमी ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके तहत अंग्रेजी भाषा में उपन्यास किस साहित्यकार को
दिया गया है, बस इतना पूछा है। यानी आपसे केवल इतना पूछा है कि साहित्य अकेडमी के जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से अंग्रेजी भाषा में जो उपन्यास लिखा गया है वो किस साहित्यकार ने लिखा है जिसे साहित्य अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब देखो ये विनोद जोशी लिखा है पहले ऑप्शन में। ये विनोद जोशी, इनका संबंध है, इन्हें भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, लेकिन इनको अंग्रेजी में नहीं मिला है। काहे मिला है? इनको मिला है गुजराती कविता के लिए। ठीक है। ये नीलम सरन, ये कौन है? नीलम सरन गौड़ जो हैं, इनको मिला है अंग्रेजी के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा नीलम सरन। और हमें हमसे यही पूछा गया है अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला है। अच्छा, ये जो चक्रवर्ती साहब हैं, इनको मिला है बंगाली उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। विजय शर्मा, इनको मिला है डोगरी कविता के लिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। ठीक है। अंग्रेजी का हमसे पूछा है तो अंग्रेजी का हो जाएगा नीलम सरन गौर। क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। 25 से 26 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हैमफेस्ट इंडिया 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जो हैमफेस्ट इंडिया है इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है। आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। ये भी आप ध्यान रखो। और ये हैमफेस्ट होता क्या है? हैमफेस्ट इंडिया, दरअसल ये जो है वो रेडियो उत्साहियों का एक मंच है हैमफेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसके तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अब ऑप्शन चेक कर लो जरा। रितु नेगी, इनका संबंध किससे है? रितु नेगी खेलती हैं कबड्डी, और ये जो हैं रितु नेगी, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। वैशाली जी, वैशाली जी खेलती हैं शतरंज। ठीक है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। प्राची यादव को छोड़ो। श्री शंकर एम, ये क्या खेलते हैं? इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है शंकर जी को। और ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं एथलेटिक्स। ठीक है। एथलेटिक्स। अब इन तीनों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि शतरंज के क्षेत्र में किसे मिला है। आप बता दीजिए। शतरंज के क्षेत्र में इन्हें मिला है वैशाली जी को। ठीक है। नंबर 19 देखो। 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस टॉप विद्युत निगम को सम्मानित किया गया? फिर से समझो। कह रहे हैं कि कौन सा विद्युत निगम है जिसे ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 मिला है? बस इतना पूछा है आपसे। तो ये वाला जो है वो है एनटीपीसी बोगई गांव। ठीक है। एनटीपीसी बोगईगांव। अच्छा, इसका तो आंसर हो गया एनटीपीसी बोगईगांव। अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स प्राइज, ये दिए गए हैं 2023 के लिए। क्या मुझे बता सकते हो कि इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो खेल रत्न सम्मान है वो किसे मिला है? वो मिला है दो लोगों को। कौन कौन है? एक है चिराग और एक है सात्विक। फिर से समझो। चिराग सात्विक को मिला है खेल रत्न पुरस्कार। चिराग, इनको आप कह सकते हो चिराग शेट्टी। और सात्विक साईराज, ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं बैडमिंटन। ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता? आपसे केवल इतना पूछा है उस हमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बता दो जिसने इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है। तो ये आपने याद किया होगा। ये है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है ये है बंगलौर में। बंगलौर कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया? अभी दिसंबर की ही घटना है। 5 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। आंसर हो जाएगा हमारा ये। अब मुझे ये बताओ कि जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस की आपको पता होगा। इसकी थीम थी मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। ठीक है। ये इसकी थीम है। फिर से समझो। मृदा और जल जीवन का एक स्रोत, ये इसकी है थीम। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2023 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश और लिख लो, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें देखो, जो पहला स्थान मिला है वो मिला है तेलंगाना में एक जगह है, एक ब्लॉक है यहाँ पर। कौन सा है वो ब्लॉक? यहाँ पर ब्लॉक है, इसका नाम है तिरियानी कुमुरम कुमुरम भीम ब्लॉक। ठीक है, तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, ये है तेलंगाना का ब्लॉक, और इसको मिला है पहला स्थान। और जो दूसरा स्थान मिला है वो मिला है हमारे कौशाम्बी को। तो जो पहला स्थान लाता है उसे मिलता है 1.5 करोड़ रुपया प्राइज के तौर पर। जो दूसरा स्थान लाता है उसे मिलता है 1 करोड़ रुपया प्राइज के तौर पर। तो आप इनको भी ध्यान रखो। पहला स्थान तेलंगाना का है, कुमुरम ब्लॉक का, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। हाल ही में मिजोरम के न- नए मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले, इनका नाम है लाल दुहोमा। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, लाल दुहोमा। ये मिजोरम के बने हैं मुख्यमंत्री। कह रहे हैं इनकी पार्टी का नाम मुझे बता दो। पार्टी पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है JPM, यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, ये इनकी है पार्टी का नाम। मुझे क्या बता सकते हो आप? एक शहर है, सॉरी, एक राज्य है आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र नहीं है, तेलंगाना। ठीक है, अभी हाल ही में तेलंगाना में चुनाव हुए थे ना। तेलंगाना एक राज्य है। और मुझे ये बताइए कि तेलंगाना जो है, इसके नए CM कौन बने हैं तेलंगाना के? इनका नाम है रेवंत रेड्डी। चलो, ये तो सबको पता होगा। मुझे ये बताओ कि ये जो तेलंगाना का उप CM यानी कि डिप्टी CM कौन बना है? इनका नाम मुझे बताओ। इनका नाम है अ, मल्लू भट्टी विक्रमार्क। ठीक है, इनका भी आप नाम याद रखो। क्या बता सकते हो कि जो मिजोरम है, यहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40। ठीक है, 40 हैं विधानसभा की सीटें, इसको भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24। 20 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए हैं? आप अगर मंथली हमारी देखते होंगे करंट अफेयर, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया है। 57। अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। 25 नंबर देखो। 28 नवंबर 2023 को अनावरित प्रोजेक्ट 25वां है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे युद्धपोत, इसका नाम है 12706 इम्फॉल के शिखर पर दर्शाया गया कांगला सा, ये क्या है? देखो, जैसे सपोज करो ये है जहाज। जहाज के शिखर पर एक डिजाइन बना है। ठीक है, जहाज का जो शिखर है वहां पर एक बना है डिजाइन। वो डिजाइन दो भागों में बना है, एक तो बना है लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ, और दूसरा बना है दाईं तरफ। अच्छा, जो बाईं तरफ बना है, इस तरफ, उसमें क्या बना है? उसमें बना है कांगला पैलेस। ठीक, और जो दाईं तरफ बना है उसमें बना है कांगला सा। अब आ जाओ कांगला पैलेस में। ये क्या है? जो कांगला पैलेस है, ये दरअसल है मणिपुर का, मणिपुर जो है ना, मणिपुर का यह है पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है ये। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये जो कांगला पैलेस है, यहाँ पर जो मणिपुर के मैतेई राजा हुआ करते थे, वो यहाँ पर निवास करते थे। अब आ जाओ कांगला सा में, जो दाईं तरफ बना है। ये कांगला सा है मणिपुर का, मणिपुर का जिसे पौराणिक पौराणिक प्राणी का ये चित्र है। दरअसल इसमें जो इसका मुंह है वो ड्रैगन का है, और शरीर शेर की आकृति का है। और हम कह सकते हैं ये जो कांगला सा है, ये अ, मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है। ठीक है, तो कांगला सा क्या है? ये मणिपुर का एक है पौराणिक प्राणी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। कह रहा है कि हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है कि तेलंगाना में 119 सीटों के लिए विधानसभा
का चुनाव हुआ और वो हुआ था 30 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो ये सही है, आप इसको भी ध्यान रखो। इसमें विधानसभा की सीटें 119 हैं। दूसरा दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी हाल ही में जो राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर बीजेपी शासित सरकार बनी है और बीजेपी के ही सीएम बने हैं। तीसरा दिया है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 दिसंबर को 5 राज्यों में मतगणना करवाई। 5 राज्यों में मतगणना नहीं हुई थी। जो 3 दिसंबर की तारीख है, इस दिन मतगणना हुई थी हमारे राजस्थान में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ और एक राज्य है तेलंगाना। ठीक है, यहाँ की मतगणना हुई है 3 दिसंबर को। और ठीक अगले दिन 4 दिसंबर को मतगणना हुई थी मिजोरम में। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान किए गए थे, ये भी सही है। तो कह रहा है कि गलत कौन है, तो हमारा सी वाला पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27। 15 से 17 दिसंबर 2023 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए एक सुल्तान, जिनका नाम है हैथम बिन तारिक। ये किस देश के सुल्तान है? ये सुल्तान है ओमान के। तो अगर हम ओमान की कंडीशन देखें अपने वर्ल्ड मैप में, तो ये ओमान है, इसके इधर एक देश है, इसके यहाँ एक देश है, और साथ ही साथ एक ये देश है। तो ये जो ओमान है, ये रहा ओमान, ये किन देशों से घिरा हुआ है? तो एक ये वाला जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और ये बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है यमन। तो ओमान कितनों से घिरा है? यूएई से, सऊदी अरब से और यमन से। क्या बता सकते हो ओमान की आप राजधानी मुझे? मस्कट है। और क्या आप मुझे बता सकते हो ओमान में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है? ये है रियाल। ठीक है, ओमानी रियाल। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, हाँ, ओमान। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी पुरुष वर्ग में इसका खिताब मिला और इसे सिल्वर पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है? ये हैं पैरिया रहीमी सैम। फिर से एक बार प्रश्न समझो। कह रहे हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, कहाँ हुआ? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये जो महोत्सव है, ये हुआ कहाँ? ये हुआ गोवा में। ठीक है, इसमें सिल्वर पीकॉक अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो आंसर होगा रहीमी सैम को। अब देखो, जो ये गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ है, पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसमें 40 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो विजेता होता है। साथ ही साथ गोल्डन पीकॉक मिला किसे? ये एक शख्स हैं जिनका नाम है अब्बास अब्बास अमीनी। ठीक है, अब्बास अमीनी की एक फिल्म है जिसका नाम है एंडलेस एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये इनके निर्देशन में बनाई गई है। तो एंडलेस बॉर्डर्स के ही अभिनेता हैं, इनका नाम है पेरिया रहीमी। तो इनको मिली है, हाँ, इनको मिला है सिल्वर पीकॉक अवार्ड। ठीक है, फिर से समझ लो। सिल्वर पीकॉक अवार्ड गोवा में ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स में, और इसी के ये हीरो थे, इसी में ये अभिनेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज और नहीं है, यहाँ है सौर, सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये बाराकुडा क्या है? तो आपको पता होगा, जो ये बाराकुडा है, बाराकुडा, ठीक है, ये एक मछली है। ठीक, और ये बाराकुडा नाव को, जो कि सौर इलेक्ट्रिक नाव है, इसे बनाया किसने है? आपसे कंपनी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो बात याद रखो, नेवल्ट एक कंपनी, और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स। ठीक है, इसने बनाया है। तो मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? गोवा में है।
क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाराकूडा। ये एक मछली के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ हुआ? सबसे पहले तो आप ये समझो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है। इसका आपसे पूछ सकता है शुभंकर। तो शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर है उज्ज्वला एक गौरैया। ठीक है। ये है इसका शुभंकर। और अब आ जाओ इसमें विनर कौन रहा? इसमें पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान रहा हरियाणा का। ठीक है। पहला स्थान रहा है हरियाणा का। और क्या बता सकते हो हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? पदक भी आपसे पूछ सकता है। इसने टोटल 105 पदक जीते हैं, जिसमें से आप केवल गोल्ड की संख्या याद रखो कि हरियाणा ने गोल्ड कितने जीते हैं। तो गोल्ड जीते हैं 40। और दूसरा स्थान किसका रहा है? दूसरा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का रहा है। ठीक है। इसने टोटल जीते हैं 62 पदक, और इसमें से गोल्ड कितने हैं? गोल्ड हैं 25 स्वर्ण जीते हैं इसने। ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखो। तो आपसे प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा राज्य है जो चैंपियन बना है? भी अभी मैंने देखा हरियाणा यहाँ का चैंपियन बना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ आगे 31 में। उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या। यहाँ पर डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल ने अ, वादा किया है कि वो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश अयोध्या में करेगी? तो ये जो कंपनी है, आपसे केवल इतना पूछा है, ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है ब्रिटेन की। ठीक है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। और ब्रिटेन ने कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है? 75,000 करोड़ रुपए। ठीक। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आओ। 6 दिसंबर 2023 को यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गरबा ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है गुजरात का। तो आप यहाँ ये भी ध्यान रखो। इस सूची में शामिल भारत की धरोहर ये कौन से नंबर की है? आपसे बस इतना सा पूछा है। ये है 15वीं धरोहर। ठीक है। तो ये भी याद रखो। क्या आप बता सकते हो अमूर्त सूची में हमारा जो उत्तर प्रदेश का कुंभ है, कुंभ कब शामिल किया गया था? मुझे इसकी तारीख सहित इसका साल बताइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 2 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक हैं विजय शंकर चौरसिया जी। इन्होंने कहा है, यानी इन्होंने एक जानकारी दी है। क्या दी है? इन्होंने कहा है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट ये हमारे जिले में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ही जिले में। कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है मुरादाबाद में। तो आप यहाँ से आंसर हो जाएगा पहला हमारा। ठीक है। अच्छा, मुरादाबाद में और एक घटना घटी है अभी हाल ही में। क्या आप बता सकते हो? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 25वां घुड़सवारी है, ठीक है, घुड़सवारी ये प्रतियोगिता होती है, ये कहाँ हुई है? ये मुरादाबाद में ही हुई है। और इसका विजेता कौन रहा है? इसका विजेता भी आप याद रखो, मुरादाबाद शहर ही रहा है इसका विजेता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। 28 नवंबर 2023 को नशा मुक्त अभियान, जो नशा मुक्त भारत अभियान जो कि हुआ है, इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस गैर लाभकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछा है कि मुझे ये बताओ कि भारत को नशा मुक्त करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस एनजीओ के साथ समझौता किया है? तो इस एनजीओ का आप हर हाल में नाम याद रखिए, श्री रामचंद्र मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 35-28 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार 2023 किस वेब सीरीज को मिला है? आपने बहुत इसको देखा होगा और काफी एंजॉय भी किया होगा। पंचायत सीरीज 2। ठीक है। हाँ, प्रधान जी, सचिव जी और रिंकी जी जो भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार दिया गया है पंचायत 2 को, इसके निर्देशक कौन है? क्या आप बता सकते हो इसके निर्देशक कौन है?
बिल्कुल इनको याद रखिएगा, इनका नाम है दीपक कुमार मिश्रा। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी, ये जो मेरापी है इसका अर्थ क्या होता है? आप इसका मुझे अर्थ बताओ। इसका अर्थ होता है अग्नि का पर्वत। अग्नि का पर्वत अर्थात ऐसा पर्वत जहां से आग निकलती हो, जहां जहां ज्वालामुखी फटता हो। ठीक है, तो ये जो माउंट मेरापी है यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है। कहाँ है? आपसे बस इतना पूछा है। ये है इंडोनेशिया में। आपसे और पूछे इंडोनेशिया में कहाँ है, तो आप बताओगे ये है पश्चिमी सुमात्रा में। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये है देहरादून में। और देहरादून मतलब उत्तराखंड में है ये। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ? जो कि हुआ देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में। इसका आयोजन हुआ और बस आपसे तारीख पूछी है कि इस सम्मेलन का आयोजन किस से किस तारीख तक हुआ है। तो आप सबसे पहले तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ये बात याद रखो। उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, और ये जो हुआ है सम्मेलन, ये देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में हुआ है। साथ ही साथ ये हुआ है 8 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। ठीक है, और एक बड़ी बात ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम को याद रखिए, शांति से समृद्धि। ये रही है इसकी थीम, शांति, शांति से समृद्धि। ठीक है। अच्छा, इसी अवसर पर मोदी जी ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। ठीक है, तो आपसे पुस्तक भी पूछी जा सकती है। कौन सी पुस्तक है? इसका नाम है सशक्त उत्तराखंड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स, विन बैक्स, ये 2023 का कौन सा संस्करण हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ? तो देखो, प्रश्न को ये भी घुमा सकता है कि विम्बैक्स ये अभी हाल ही में जो 2023 हुआ है, जो कि ये चौथा संस्करण है, ये कहाँ हुआ? ये हुआ है हनोई में। तो आप हर तरफ से इसको तैयार रखो। अच्छा, एक मुझे बता सकते हो, अभी हाल ही में एक अभ्यास और हुआ है, इसका नाम है सूर्य किरण 10, 5, 15, 16, 17। ये हुआ है सूर्य किरण 17। ये कहाँ हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड में। ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ भारत और साथ ही साथ नेपाल के बीच। तो आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 8 दिसंबर 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ठीक, ये लोकसभा में इन्होंने एक लिखित उत्तर दिया है और इन्होंने एक जानकारी दी है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये जो जानकारी इन्होंने दी है, मुझे बस इतना बताओ कि इस जानकारी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2 दिसंबर 2023 तक कितने करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है? आपसे इतना पूछा है, तो ये आप बता दीजिए। 3.59 करोड़। ठीक। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। 2017-2018 से ये योजना शुरू की गई थी और तब से लेकर 2023 तक क्या आप बता सकते हो कि इसमें जितने भी लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों को कितने रुपए की मदद करी गई है? फिर से प्रश्न को समझो। 2017 से 18 तक ये भी इन्होंने लिखित जानकारी दी है। तो आप ये सारी बातें, ये डेटा हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिए। 2017 से 18 तक, 18 से लेकर 2023 तक लाभार्थियों को कितने रुपए की मदद दी जा चुकी है? तो आप ध्यान रखो, 14,428.35 करोड़ रुपए, इतना रुपया वितरित किया जा चुका है। 14,428 ठीक है, 35 करोड़ रुपया की मदद लाभार्थियों को मिल चुकी है। तो ये डेटा आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 29 नवंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक
स्पेशल कोर्ट्स को कितने साल के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है? ये कितने वर्ष के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को एक्सटेंड किया गया है? इनकी अवधि बढ़ाई गई है। ये बढ़ाई गई है 3 वर्ष के लिए। ठीक है? ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आओ। कह रहा है कि 2 से 5 दिसंबर 2023 तक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई और निर्मित की गई किस भारतीय पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जहाज ने जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया? केवल इतना सा पूछा है कि हमें भारत के उस पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत का नाम बताओ जो अभी अभी जापान के योकोसुका नेवल पोर्ट जाके आया है। बस इतना बताना है। तो आप बता दीजिए आईएनएस कदमत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। इसमें से कौन सा डेटा है, कितने रुपए या कितने लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जो कि रक्षा अधिग्रहण से संबंधित है? तो ये याद रखिए 2.23 लाख करोड़। ठीक है। हाँ, ये डेटा और पीछे वाला डेटा, ये जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं अभिनव चौधरी, इन्हें किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? प्रश्न को एक बार फिर समझो। अभिनव चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस श्रेणी में श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा है? किस क्षेत्र में नवाजा है आपसे ये पूछा है। ये है कला संस्कृति एवं समाज सेवा का क्षेत्र। ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे प्रश्न अगर ये पूछ दिया जाए कि ये अभिनव चौधरी कहाँ के हैं, तो आपका उत्तर होगा अभिनव चौधरी हैं गाजियाबाद के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी नवंबर 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा? ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। इसमें आईजीआरएस पोर्टल यानी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, ये पोर्टल में कह रहा है कि कौन सा जनपद है जो जन शिकायतों के निस्तारण में पहले नंबर पर रहा है, पहला इसने स्थान हासिल किया है। तो ये है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का जिला। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 45 में आओ। 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक संपन्न हुई है 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता। कौन सा जिला इसमें चैंपियन बना है? तो अभी अभी मैंने बताया था मुरादाबाद चैंपियन बना है। और हुई कहां पर ये प्रतियोगिता? मुरादाबाद में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को कब तक वहां चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है? तो अब ये देखो आर्टिकल 370 ये जो था ये समाप्त कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। इसी पर बहस छिड़ी थी कि ये संवैधानिक तरीके से समाप्त किया गया है या गैर संवैधानिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने सबके मुंह पर ताला लगाते हुए कहा है कि ये जो है ये संवैधानिक तरीके से समाप्त किया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि वो चुनाव संपन्न कराए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। कब तक? एक डेडलाइन दी है, वो डेडलाइन है 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। प्रश्न में कहा गया है कि इनके द्वारा बुनियादी पशुपालन आंकड़े अभी जारी किए गए हैं। और पूछा गया है आपसे कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है जो नए आंकड़े आए हैं? तो आप बता दीजिए। इसमें जो दुग्ध उत्पादन है वो है 230.58 मिलियन टन। ये आंकड़े आपको याद ही रखने हैं। 2-3 आंकड़े मैं इसमें बता चुका हूं।
तो ये आप सारे के सारे याद रखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग आई है। इसमें किस राज्य के ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। कौन सा है तेलंगाना का? ये है बिरयानी, तिरयानी कुमुरम ब्लॉक। कहाँ का है? तेलंगाना का। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसको पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है? दूसरा स्थान मिला है कौशाम्बी को, अपने यूपी का। अच्छा, जो पहला स्थान लाता है उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो दूसरा स्थान लाता है उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप इसको भी ध्यान रखो। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है उसका दूसरा स्थान आया है, और तेलंगाना को जो कुमरम ब्लॉक है उसका पहला स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 49। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक को पारित किया। लोकसभा ने इस विधेयक को कब पारित किया? ये ध्यान रखो, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पास किया गया। बात हम लोकसभा की करें तो लोकसभा से कब पास हुआ था ये? लोकसभा से पास हुआ था 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, अभी हाल ही की घटना है ये। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। 24 नवंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच 17वां, 10, 5, 15, 16, 17, मैंने ये बताया था आपको, 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? मैंने अभी आपको बताया था उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो आप देख लो आप कहाँ पर है, पिथौरागढ़ तीसरा। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।